अध्याय 1397 लॉन्ग गैंग मिस्ट्री लैंड। पलक झपकते ही विपिन ने 310 साल तक एकांत में साधना की। गुप्त कमरे में विपिन की आंखें खुली और लाल रंग की रोशनी चमक उठी। लाल रंग की रोशनी लाल रंग के तारे की तरह लाल थी और बेहद आकर्षक थी। जब रेयान ने ये करवट दिखाया था तब उसकी आंखें भी लाल रंग के सूरज में बदल गई थी। हालांकि लाल रंग विपिन की आंखें जितना महत्वपूर्ण नहीं था। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, 310 साल एकांत में रहने के बाद मैं आखिरकार 18 असुर नरक के लिए प्रारंभिक सफलता के चरण पर पहुंच गया हूं। 18 असुर नरक के लिए प्रारंभिक सफलता के चरण का मतलब था कि विपिन स्वप्न लोक के पहले 6 स्तर को पार कर सकता था। पहले 6 स्तरों को महारत हासिल करने में 310 साल। आपको ये जानना चाहिए कि रेयान को केवल पहले 3 स्तर को महारत हासिल करने में लगभग 3000 साल लगे थे। 18 असुर नरक स्वप्नलोक के 18 स्तर जितना ऊंचा, उसमें महारत हासिल करना उतना ही कठिन था। हालांकि मैंने पहले 6 स्तरों में महारत हासिल कर ली है, फिर भी मुझे 7वें स्तर को समझने में 100 साल से ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि युद्ध तक 100 साल से भी कम समय है। विपिन मुस्कुराया, लेकिन एकांत में साधना जारी रखने का इरादा नहीं था। आखिरकार पहले 6 स्तर ही पहले से ही काफ़ी डरावने थे। विपिन अपने जो गुप्त कौशल प्राप्त किया, हालांकि ये केवल एक चेतना हमला है और आत्मा हमला नहीं है था, फिर भी ये शक्तिशाली है और ये आपकी लड़ने की शक्ति को बहुत बढ़ाता है। यदि आप लड़ाई के दौरान ये चाल करते हैं तो जिसकी चेतना शक्ति तीसरे स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता के स्तर तक नहीं पहुंची है, वे मुश्किल से इसका विरोध कर सकता है। विषैले कीड़े के राजा ने कहा, ये सही होना चाहिए। हालांकि भले ही कोई इसका सामना कर सके, अगर वे भ्रम में नहीं दूर नहीं कर सकता तो अंत में होगा। विपिन मुस्कुराया। स्वप्न लोक के बारे में डरावनी बात ये थी कि न केवल कोई व्यक्ति भ्रम में डूब जाता था, बल्कि जब कोई भ्रम में छुटकारा पाने की कोशिश करता तो विपिन फिर भी कार्रवाई कर सकता था और व्यक्ति को मार सकता था। इसलिए न केवल व्यक्ति को स्वप्नलोक का विरोध करना पड़ता था, बल्कि विपिन के तलवार के हमले से बचने के लिए उसे भ्रम से भी जल्दी छुटकारा पाना पड़ता था। इस तकनीक से आप आगामी लड़ाई में शांति से लड़ सकते हैं। आपको स्टार पैलेस के शिष्य के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने का आत्मविश्वास भी है। विषैले कीड़े के राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे भरोसा है, निश्चित नहीं। विपिन ने अपना सिर हिलाया। अनंत अजारक दुनिया तियान भूमि से बहुत अलग थी। तियान भूमि में वे एक 3 सितारा आत्मा मास्टर को मार सकता था, जो एक 3 सितारा जनरल के बराबर था। हालांकि अनंत अजारक दुनिया में वे चेतना हमलों के साथ तीसरे स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड भगवान के साथ बराबरी कर सकता था। ये कहना मुश्किल था कि क्या वे तीसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के साथ बराबरी कर सकता है। आखिरकार उसकी आत्मा की शक्ति तीसरे स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड देवता के स्तर पर ही थी। विपिन, तुम आगे क्या करने की योग्यता बना रहे हो? विषैले कीड़े के राजा ने पूछा। 100 साल से भी कम समय बचा है। मैं इस अवधि के दौरान अपनी शक्ति को बेहतर बनाने के तरीके खोज लूंगा। विपिन ने अपनी मुट्ठी भींची। स्टार के वंश के नियंत्रण में रहस्यमय भूमि। मैं केवल सबसे कम खतरनाक तियान लिंग रहस्य भूमि पर गया था। 3 अन्य रहस्यमय भूमि है जिन्हें मुझे अभी देखना है। 3 रहस्यमय भूमि में कई अवसर होगा और प्रशिक्षण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होगा। शेष समय के साथ मैं रहस्यमय भूमि में से एक का चयन करूंगा। विपिन ने अपना निर्णय लिया और तुरंत हॉल मास्टर युआन से मिलने गया। जब हॉल मास्टर युआन को पता चला कि विपिन किसी अन्य रहस्यमय भूमि पर जाना चाहता है, तो वे चौंका नहीं।
और उसने पिछली बार की तरह विपिन के लिए एक और स्टार पैलेस शिष्य कार्य सौंपा। बहुत जल्दी विपिन रहस्यमय भूमि के लिए रवाना हो गया। स्टार वंश द्वारा नियंत्रित 4 रहस्यमय भूमि में से एक लॉन्गगैंग मिस्ट्री लैंड। लॉन्गगैंग मिस्ट्री लैंड का खतरा स्तर 4 रहस्यमय भूमि में दूसरे स्थान पर था। हर जगह नरसंहार हो रहा था। वहाँ अनगिनत साधक और क्रूर जानवर थे। साधक और क्रूर जानवर जनजात दुश्मन थे। दोनों जनजातियों के पास अपनी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए अनोखे तरीके थे। मानक साधकों ने क्रूर जानवरों की आत्मा नाविक को ग्रहण करने अपनी शक्ति में सुधार किया, जबकि क्रूर जानवर अपने स्तर को बढ़ाने के लिए मानव जीवन का उपयोग करते हैं। ऐसी पूर्व शर्तों के तहत यही सही और उचित था कि दोनों जनजातियां एक दूसरे को मार डालें। विपिन के लॉन्गगैंग मिस्ट्री लैंड में पहुंचने के बाद वे जल्द ही मानव साहसी लोगों के समूह का एक सदस्य बन गया। वे एक शिकार दल का पीछा करता हुआ क्रूर जानवरों की भूमि में घुस गया। फिर उन्होंने अपनी शिकार यात्रा शुरू की। बेशक विपिन ने केवल प्रशिक्षण के लिए और अपने स्टार पैलेस शिष्य कार्यों को पूरा करने के लिए क्रूर जानवरों का शिकार किया, जबकि दल के अन्य लोग अपनी शक्तियों को बेहतर बनाने के लिए क्रूर जानवरों की आत्मा नाभिक को निशाना बना रहा था। पागल नरसंहार जारी था। विपिन ने प्रशिक्षण के साथ अपनी तलवारबाजी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। जब तक अगली आत्मा शक्ति का सवाल है, लॉन्गगैंग मिस्ट्री लैंड में आने के बाद जब तक कि वे जीवन धमकी वाली स्थिति में ना हो, वे अपने आत्मा हमले का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर की कला भी अभ्यास नहीं किया। उसने अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से आराम की स्थिति में बनाए रखा। हाँ, वे चाहता था कि उसकी आत्मा शक्ति आराम की स्थिति में रहे। उसने इसे बेहतर बनाने या आत्मा शक्ति के साथ कोई हमला करने के लिए साधना नहीं की। उसने किसी भी तरह से अपनी आत्मा को उत्तेजित नहीं किया। ऐसा ही आराम की स्थिति में 90 साल बीत गए। 90 साल बाद एक सुंदर पहाड़ पर विपिन अकेले बैठा था। अब समय आ गया है, मुझे चले जाना चाहिए। उस दिन विपिन ने लॉन्गगैंग मिस्ट्री लैंड छोड़ने और स्टार की वंशावली में लौटने का फैसला किया। स्टार की वंशावली में लौटने और हॉल मास्टर युआन द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को सौंपने के बाद वे स्टार टावर आया। मैं 90 साल तक लॉन्गगैंग मिस्ट्री लैंड में था। मेरी तलवारबाजी और नज़दीकी युद्ध कौशल के ज़बरदस्त सुधार हुआ। मुझे आश्चर्य है कि मैं स्टार टावर की दूसरी मंजिल से कितनी दूर हूँ। विपिन ने उत्साह से स्टार टावर में कदम रखा। स्टार टावर की दूसरी मंजिल पर विपिन फिर से ठंडा दिखने वाले अधेड़ व्यक्ति से लड़ रहा था। पहली मंजिल की तरह ठंडे दिखने वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपनी तलवार पकड़ी और एक उन्नत रैंक 3 अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि वही उन्नत रैंक 3 अद्वितीय कौशल, लेकिन शक्ति पहली मंजिल की तुलना में कुछ गुना अधिक मजबूत थी। उनकी युद्ध तकनीक और अनुभव भी पहली मंजिल से कहीं अलग था। जब विपिन उस समय पहली मंजिल से गुजरा तो उसने बहुत सारी चालें चली थी, लेकिन फिर भी वे अधिक शक्तिशाली हो गया था और दूसरी मंजिल को फिर से चुनौती देने आया था। उसने ठंडे दिखने वाले अधेड़ व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लड़ाई की, लेकिन अंत में कलाई के एक टुकड़े से ठंडे दिखने वाले अधेड़ व्यक्ति ने आकारहीन ब्रह्मांड को हिला दिया और तलवार की रोशनी विपिन की छाती पर लगी। विपिन फिर से हार गया। विपिन को परिणाम से आश्चर्य नहीं हुआ। स्टार टावर हर मंजिल का एक बड़ा कदम है। मैं तब मुश्किल से पहले स्तर से गुजरा था। हालांकि मेरी तलवारबाजी और हत्या की तकनीक में सुधार हुआ था, लेकिन मैं दूसरी मंजिल से गुजरने से बहुत दूर था। मुझे अभी भी खेती करने के लिए समय चाहिए होगा, विपिन ने सोचा, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं था।
आखिरकार जब वे पहली बार स्टार की वंशावली में आया था, तब की तुलना में उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। फिर विपिन इल्यूजरी माइंडसी में आया। माइंडसी एक प्रशिक्षण मैदान था जिसे स्टार टावर के साथ जोड़ा जा सकता था। अंतर ये था कि स्टार टावर अद्वितीय कौशल और हत्या तकनीकों पर केंद्रित था, जबकि माइंडसी चेतना पर केंद्रित था। विपिन इतने सालों तक स्टार के वंश में रहा। वे कई बार स्टार टावर गया था, लेकिन ये माइंडसी की उसकी पहली यात्रा थी। माइंडसी में कुछ 30 मंजिलें थी। मंजिलें पहली पर विपिन ने एक असीम लाल सागर देखा। लाल सागर में क्रोध से लाल समुद्र का पानी बहुत अधिक मात्रा में था। एक अनोखी शक्ति एक साथ सभी दिशाओं से बह रही थी। जब मैं लॉन्ग गैंग मिस्ट्री लैंड में था, तो मैंने अपनी आत्मा शक्ति को सबसे अधिक आराम की स्थिति में रहने दिया, ताकि मैं पूरी तरह से सहज हो सकूं। माइंडसी मेरी आत्मा शक्ति को फिर से तनावग्रस्त कर सकता है। ढीलापन और तनाव ही मेरे लिए अड़चन को तोड़ने का एकमात्र मौका है। माइंडसी की 30 मंजिलें देखते हैं मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। विपिन आंखों में चौंकने वाली रोशनी चमक रही थी। उसका फिगर बिजली की तरह तेजी से भागा और अगली मंजिल पर मौजूद भ्रम को अनदेखा कर दिया, लेकिन दूसरे लाल सागर के सामने आ गया, जो कि माइंडसी की दूसरी मंजिल थी। भ्रमकथा सभी दिशाओं से उसकी ओर बह रही थी। इस स्तर का भ्रम मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। विपिन के कदम बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए, लेकिन वे लगातार पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से गुजरता रहा। 10वीं मंजिल पार पहुंचने पर भी उसकी गति धीमी नहीं हुई। 13वीं मंजिल विपिन ने आखिरकार थोड़ा धीमी किया, हालांकि वे अभी भी काफ़ी तेज था। वे 13वीं और 14वीं मंजिल से भी आसानी से गुजर गया। 15वीं मंजिल पर वे थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। 16वीं मंजिल पर यह उसके लिए बेहद दबावपूर्ण था। उसने अपना पूरा प्रयास किया और पागलों की तरह चिल्लाया। फिर उसने आखिरकार भ्रम को दूर किया। 17वीं मंजिल ये है। विपिन ने अपने आसपास देखा। गड़गड़ाहट, भयानक गड़गड़ाहट पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। बेहद विशाल किला पूरी तरह से टूट गया और हर जगह लाशें बिखरी गई। बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उत्पन्न मचा रहे थे। हाँ हाँ, मार डालो, इस क्षेत्र में सभी को मार डालो। केवल एक ग्रीन फायर वर्ल्ड। तुम ऐसे खजाने पर कब्जा करने जाने का सपना कैसे देख सकते हो? मुझे इसके लिए पूछ रहे हो? किसी को भी जाने मत दो। बहुत सारे ब्रह्मांड देवता, असली देवता, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान भी युद्ध के मैदान में उत्पत्त मचा रहा था। वे ग्रीन फायर वर्ल्ड के सभी साधकों को मार रहे थे। पूरी ग्रीन फायर वर्ल्ड बिखर गया। अरे मेरा ग्रीन फायर वर्ल्ड बर्बाद हो गया। नहीं, हर कोने से दयनीय करहा और चीखें सुनाई दे रही थी। विपिन युद्ध के मैदान के बीच में था। विपिन सम्राट तंग अपने बिखरे बालों के साथ विपिन के सामने भागा। वे गुस्से से चिल्लाया, तुम ग्रीन फायर वर्ल्ड में विशेषज्ञों का एक समूह लाए हो। तुम विश्वासघाती हो। विपिन, ये तुम्हारी गलती है। तुमने इन सभी विशेषज्ञों को यहाँ आकर्षित किया। हमारी ग्रीन फायर वर्ल्ड तुम्हारी वजह से नष्ट हो गया। विपिन, ग्रीन फायर वर्ल्ड के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ब्रह्मांड अनगिनत दहाड़े गूंज उठी। विपिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। फैंटास्मागोरिया ये नकली है। दृश्य चाहे कितने भी वास्तविक क्यों ना हो, नकली हमेशा नकली ही रहेगा। ये केवल फैंटास्मागोरिया है। मुझे प्रभावित करने के बारे में मत सोचो। तोड़ो। विपिन का चेहरा लाल हो गया और उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। वह भयानक रूप से क्रूर लग रहा था और उसकी आंखें अभूतपूर्व पागलपन से चमक रही थी। चेतना के अपने समुद्र में उसकी प्रज्वलित आत्मा शक्ति पागलपन से कंपन करने लगी थी। ऐसा पागलपन के तहत
चेतना के अपने समुद्र में आत्मा शक्ति भी जोरदार ढंग से कंपन करने लगी। आसपास की छवियां भी जोरदार ढंग से कांपने लगी और संतुलन में कांपने लगी। बस थोड़ी और, बस थोड़ा और, थोड़ा तोड़ो। विपिन ने जोर से चिल्लाया। उसकी उंगलियां उसके शरीर में गहराई तक घस गई और खून बहने लगा। अचानक गड़गड़ाहट, उसकी चेतना का सागर कांप उठा और विपिन अचानक कांप उठा। आसपास की छवियां पूरी तरह से ढह गई। भ्रमक मन सागर की 17वीं मंजिल पर लाल रंग के समुद्र के ऊपर विपिन खड़ा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वे अपनी सिर नीचे झुकाए हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दौड़ा पड़ रहा हो। हालांकि फिर भी विपिन की आंखें में खुशी थी। मैंने सफलता हासिल कर ली, मैंने वास्तव में सफलता हासिल कर ली। विपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा। 90 साल पहले उसने देखा था कि उसकी आत्मा शक्ति की ताकत तीसरे स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड देवता के स्तर पर बनी हुई थी और वे सफलता नहीं पा सका और वे एक तरीका सोच रहा था। लॉन्ग गैंग मिस्ट्री लैंड में 90 साल तक उसने जानबूझकर अपनी आत्मा शक्ति को अपनी सबसे अधिक आराम की स्थिति में रहने दिया और उसने कभी भी अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय नहीं किया था। 90 साल में विश्राम के बाद वे स्टार पैलेस का शिष्य बनने के लिए लड़ाई से ठीक पहले माइंडशी में आया था। फिर माइंडशी में फैटमेगोरिया, फिर माइंडशी का उपयोग करके अपनी आत्मा शक्ति को उत्तेजित किया जो इस दौरान आराम कर रही थी, ताकि उसकी आत्मा शक्ति अचानक तनावग्रस्त हो जाए। विश्राम के बाद इतनी मजबूत उत्तेजना संभावना थी कि उसकी आत्मा शक्ति सफलता पा सके। विपिन केवल एक प्रयास कर रहा था। कौन जानता था कि ये वास्तव में काम करेगा। उसकी आत्मा शक्ति की ताकत पहले ही टूट चुकी थी और वे तीसरे स्वर्ग में शीश ब्रह्मांड देवता के स्तर पर पहुंच गया था। उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। सफलता। विपिन, तुमने हिम्मत है। हालांकि तुम्हारी आत्मा शक्ति इतनी प्रबल उत्तेजना के तहत सफलता प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये तुम्हारी आत्मा की अग्नि को भी प्रभावित कर सकती है। सौभाग्य से तुम भाग्यशाली हो और तुम सफल हो गए, अन्यथा। विपिन के सिर में विषैले कीड़े के राजा की आवाज़ सुनाई दी। विपिन खुश था। विषैले कीड़े के राजा को पता था कि वे क्या सोचता है और उसने उसे जोखिम के बारे में बताया। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। भले ही स्टार पैलेस का शिष्य बनने के लिए लड़ाई से पहले आत्मा शक्ति को अड़चन को तोड़ने में सक्षम होना सबसे अच्छा है। विपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और वे बहुत खुश था। फिर विपिन स्वाभाविक रूप से भ्रमपूर्ण मन सागर की 18वीं मंजिल पर चला गया। चूंकि वे अभी अभी 17वीं मंजिल पार कर चुका था, इसलिए उसकी मायावी शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत थी। 18वीं मंजिल उसे डरा नहीं सकता था। 18वीं मंजिल से गुजर गया। जहाँ तक 19वीं मंजिल की बात है, वे उससे गुजर गया, लेकिन 20वीं मंजिल पर विपिन ने अनुमान लगाया कि मायावी शक्ति किसी भी साधारण वास्तविक भगवान को भी प्रभावित करेगी। वे स्वाभाविक रूप से इसका विरोध नहीं कर सका। अंत में वे 20वीं मंजिल पर रुक गया। भ्रमक मन सागर की गहराई में 30वें समुद्र क्षेत्र की सीमा पर पहाड़ी पर लाल रंग के लंबे बालों वाला एक सुंदर बुजुर्ग बैठा था। सुंदर बुजुर्ग एक उपाध्यायक बुजुर्ग था जो भ्रमपूर्ण मन सागर की देखभाल करने का प्रभारी था। सुंदर बुजुर्ग जो पहले अकेले शराब पी रहा था, उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी बिजली जैसी आंखों से दूर देखा।